Welcome to my YouTube channel Maths by Mudita, and today we will be solving part 2 of question 3, exercise 1.3, class 10th. Prove that the following are irrationals. और आपका जो पार्ट है ये है 7√5. तो देखो इसके अंदर आपको पता है कि √5 को आप इर्रेशनल प्रूफ कर सकते हैं, उसका एक प्रोसीजर होता है एंड देन हम लास्ट में लिख सकते हैं ये 7 एक इर्रेशनल नंबर है. जब हम एक इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल इर्रेशनल नंबर इज़ ऑलवेज इर्रेशनल. तो ये थी इस क्वेश्चन की समरी. अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. आप पहले करेंगे लेट, हम सिर्फ √5 को लेंगे अभी. ओके, लेट √5 इज आ रैशनल नंबर. कि ये जो √5 था ये हमने रैशनल नंबर लेट कर लिया है. सो मतलब ये क्या हो जाएगा आपका a/b फॉर्म में होगा. सो a/b एंड यहाँ हम क्या लिखते थे, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स. इसी क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं. अगर आप √5 को इर्रेशनल प्रूफ करना सीखना चाहते हैं तो वो भी आप सीख सकते हैं इसके अंदर. सॉरी, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स. ओके, हमने क्या ले लिया कि भाई ये जो a और b है ये को प्राइम्स है. को प्राइम मतलब ये होता है कि भाई a और b का जो फैक्टर है या तो 1 होगा या फिर ये दोनों एक दूसरे के फैक्टर्स होंगे. इनके अलावा इनका कोई भी नंबर फैक्टर नहीं हो सकता. आप देखिए ये जो b इससे डिवाइड हो रहा है सामने जाके क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसके बाद आपको क्या करना होता था, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. सेम प्रोसीजर आपका फॉलो होता है किसी भी एक सिंगल टर्म को इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. तो आप यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा √5b² इज इक्वल्स टू a². √5 का स्क्वायर तो देखिए 5a होता है एंड b² आपका एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल्स टू में a². ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब सामने जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो इसकी स्टेटमेंट आपकी क्या बनेगी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. इसकी स्टेटमेंट आपकी बनेगी दैट a² इज़ डिविजिबल बाय 5. कि भाई a² डिविजिबल हो रहा है 5 से एंड a ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. भाई जब a² डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा 5 से. अब हम क्या करेंगे, लेट करते हैं इसके बाद दैट a इज़ इक्वल्स टू 5c. देखिए मैंने यहाँ 5 क्यों लिया है, मैंने आपको बता दिया था जब आपको इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराया था कि जिस भी नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करना होता है जब हम c मानते हैं तो हम उसके आगे वही नंबर लिखते हैं. अगर आपको √3 प्रूफ करना होता तो हम 3c लेते, √7 प्रूफ करना होता तो 7c लेते. तो ये आपका आ जाएगा वेयर c इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर. मतलब हमने जो c लिया है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है. अब हमें क्या करनी है, a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है. पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1. हमने इक्वेशन 1 के अंदर a की वैल्यू पुट करनी है. तो देखिए क्या आ जाएगा ये आपका b² इक्वल्स टू a की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 5c² अब इक्वल्स टू में 5. तो ये आपका कितना आ गया है, ये आ गया है 225c² अपॉन में 5. ये कट के आपका आ चुका है 5. तो आपका क्या बच गया, b² इज इक्वल्स टू में 5c². अब ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सामने जाकर क्या हो जाएगा आपका डिवाइड. सो यहाँ से भी एक स्टेटमेंट बन गई दैट b² इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड b ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. कि भाई 5 से b² भी डिविजिबल है तो b भी डिविजिबल होगा. अब यहाँ पे जो हमारी कंट्राडिक्शन आई है फ्रॉम दीज 2 इक्वेशंस कि भाई b और a का फैक्टर 5 भी आ गया. तो आप यहाँ पे लिखेंगे दैट a एंड b हैव 5 एज कॉमन फैक्टर्स. देखिए मैंने किसी भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट इसलिए चेंज नहीं करती हूँ मैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो. और आप हर एक स्टेटमेंट अगर आपकी कांस्टेंट चलेगी क्वेश्चंस में तो आप क्या कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको. सो a एंड b आर को प्राइम्स, कॉमन फैक्टर है इनका 5, ये हम लिखेंगे ही लिखेंगे. तो यहाँ पर ये कंट्राडिक्शन आ गया आपका दैट ये a एंड b है, सॉरी a एंड b हैव 5 एज कॉमन फैक्टर, बट हमने तो इसे को प्राइम लिया था. सो a एंड b आर नॉट को प्राइम्स. और अगर ये को प्राइम्स नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, आवर कंट्राडिक्शन इज इनकरेक्ट.
सो √5 आपका क्या आ गया, एक इरेशनल नंबर आ गया। बट हमें जो प्रूफ करना था वो तो 7√5 था, हम तो √5 को कर रहे हैं। अब यहाँ से जो है आपका इस क्वेश्चन के लिए जो आपको दिया गया था वो स्टार्ट होता है। देखिए √5 को भी आप यहाँ पे सीख सकते हो कि किस तरीके से इरेशनल प्रूफ किया जाता है। अगर आपका सिंगल √5 आता है तो उसको ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ था 7√5, एज़ यू नो 7 एक रैशनल नंबर है और √5 एक इरेशनल, जो हम प्रूफ कर चुके हैं। आप लिखेंगे 7√5 इज़ ऑल्सो इरेशनल। इसका जो रीज़न आएगा वो आएगा बिकॉज 7 इज़ अ रैशनल नंबर एंड √5 इज़ इरेशनल। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल और इरेशनल नंबर is always irrational. That's it. कि भाई जब भी हम एक रैशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो आपको ये तरीका देखिए आपको इजी लगा होगा। पहले हमने √5 को इरेशनल प्रूफ कर लिया है और उसके बाद हमने सीधा क्या लिख दिया कि √5 को तो हम प्रूफ कर चुके हैं इरेशनल, बट 7 एक रैशनल नंबर है और कभी भी हम एक रैशनल और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर इरेशनल ही आता है। देखिए आप इसके लिए कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैंने अगर मान लो आपने कोई एग्जाम्पल लिया 2 और 2 को हम किससे इंटू करते हैं, √3 से। तो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, तो आपको पता है इसका आंसर क्या होता है आपका 2√3। इसी तरीके से अगर आप 5 को इंटू करते हैं √7 से, योर आंसर विल बी 5√7। मतलब एक रैशनल को इरेशनल से इंटू करके हमेशा एक इरेशनल नंबर ही आता है। सो 7√5 भी क्या होगा, इरेशनल होगा।